नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये कौन सी कंडीशन है? देखिए, इस कंडीशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर आपके एक एंटीजन मिलता है। क्या बोलते हैं? आरएच एंटीजन। रीसस मंकी में डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसको आरएच लिखते हैं। जिसमें ये आरएच एंटीजन मिलता है वो होता है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या ओ हो। तो ये हुआ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन जिसके पास ये आरएच एंटीजन नहीं होता आरबीसी के ऊपर, वो होता है निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब अगर किसी एक मेल की जो शादी है, लेकिन वो मेल ऐसा हो जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो और फीमेल जो हो वो आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप की हो, तब क्या होगा? ये मान लो कोई फीमेल है ना? ये इसका वोम। जब फर्स्ट कंसेप्शन होगा, फर्स्ट कंसेप्शन में आर एच पॉजिटिव के जीन कहाँ गए? बेबी के अंदर। जैसे ये है, यहाँ से स्पर्म आर एच पॉजिटिव वाला ही रहा होगा, ओवा आर एच निगेटिव वाला रहा होगा। मिक्स होने के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना। वो जाइगोट कहाँ? यूट्रस में ही तो बना, वो फैलोपियन ट्यूब में बन करके यूट्रस में पहुंचा, यूट्रस में गया वो। अब ये यूट्रस में ये बेबी है। अब इस एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड बन रहा है वो कौन सा ब्लड बनेगा? क्योंकि उसके पास आर एच पॉजिटिव वाला जीन है। आर एच पॉजिटिव वाला जीन है तो इसके अंदर आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बन रहा है। लेकिन जो मदर थी, मदर आर एच निगेटिव है, यानी कि उसके पास कोई एंटीजन था ही नहीं। लेकिन अगर मदर के ब्लड में ग्रुप में ये एंटीजन पाया गया तो मदर का ब्लड ग्रुप या मदर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इस एंटीजन के अगेंस्ट, यानी कि इस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देगा। लेकिन पहला केस क्या होगा? क्योंकि इस जो एम्ब्रियो है या जो फीटस है, इसका ब्लड मदर के पास नहीं पहुंचता, सिर्फ मदर का न्यूट्रिएंट पहुंचता है इस फीटस के पास। तो पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में क्या है? ये निगेटिव है। मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है, यानी कि आर एच एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर इसे अपनी बॉडी में कहीं आर एच एंटीजन दिखाई दिया तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना करके उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी बाहर पास आउट होता है तो बेबी का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे ही मिक्स हो गया मदर के ब्लड के अंदर, जैसे ही वो मिक्स हुआ तो उसका इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो पहली डिलीवरी तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो डिलीवरी होगी या उसके बाद जो कंसेप्शन होगा, नया जो दूसरा बच्चा जन्म लेने वाला होगा या जो कंसेप्शन होगा फीमेल के बाद, उसके अंदर जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद उसके अंदर जैसे ही आरबीसी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहली डिलीवरी के बाद मदर के अंदर इस आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। क्या बन गई है? मदर के पास पहली डिलीवरी के बाद एंटीबॉडी तैयार हो गई थी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ख़त्म करने के लिए। तो इसीलिए अगर सेकंड बेबी वो कंसीव करती है तो सेकंड बेबी का बाद फिर से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन इस बार मदर के पास एंटीबॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ से ब्लड का मदर का जो है, मदर का जो ब्लड है वो फीटस के अंदर जाएगा और उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। इसीलिए इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रो का मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब रप्चर करना, ख़त्म करना, और फीटलिस का मतलब न्यूबॉर्न एम्ब्रियो जो अभी अंदर ही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस करते हैं। अब फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सेकंड डिलीवरी अगर को बचाना है तो उसमें क्या करते हैं? देखो, ये जो आर एच एंटीजन है इसके अगेंस्ट कुछ फैक्टर होते हैं। तो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट जो होते हैं,
कौन से फैक्टर, RH एंटीजन के अगेंस्ट वाले फैक्टर दिए जाते हैं उनको, उस फीमेल को जिसने सेकंड कंसेप्शन किया है, तो वो हो जाएगा 28 वीक में दिया जाएगा पहला फैक्टर। और उसके बाद 72 घंटे के बाद, डिलीवरी होने के 72 घंटे के बाद भी फिर दूसरा डोज दिया जाता है, जिससे कि उस बच्चे के अंदर जो एंटीबॉडी गई है वो एंटीबॉडी अपना काम ना कर पाए, उनको व्यस्त कर दिया है। किसने? इस फैक्टर ने। ये फैक्टर कहाँ गया? मदर के अंदर। मदर के अंदर जो एंटीबॉडी थी उनको व्यस्त कर दिया, बिजी कर दिया। अब वो उस बच्चे के अंदर जो RBC थी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। समझ में आ गया? तो पूरा जो समरी है वो क्या है, अगर कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मेल नेगेटिव ब्लड ग्रुप फीमेल के साथ कोपुलेट करता है और कंसेप्शन करता है, तो पहला जो बच्चा होगा वो नॉर्मली डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स नहीं हुआ डिलीवरी से पहले। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग होती है और मदर का और बालक का ब्लड मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है उसको मारने के लिए। लेकिन वो तो बाहर निकल चुका है, अब किसे मारेगी? लेकिन जब सेकंड टाइम अगर दूसरी प्रेगनेंसी होगी तब वो काम कर देगी। लेकिन उसे रोकने के लिए मैंने क्या बताया, एक 28 हफ्तों के बाद एक इंजेक्शन लगेगा फीमेल को, और फिर उस चाइल्ड को 72 घंटे के बाद डिलीवरी होने के बाद एक इंजेक्शन लगेगा, जिससे वो बचा रह जाएगा। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस है ये सिर्फ मदर और पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कोपुलेट होने की वजह से होता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी है तब भी ब्लड मिक्स हो जाता है, तब भी हो सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। या मिसकैरिएज, मिसकैरिएज क्या होता है, यूट्रस में लग गया और वो डैमेज हो गया, या एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्राइन के अंदर की वॉल वो रप्चर हो गई, जिसकी वजह से फिर से ब्लड मिक्स हो गया, तब भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी, या किसी फीमेल को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया हो जो पॉजिटिव वाला हो जबकि फीमेल नेगेटिव वाली थी, तब भी हो सकता है। 3 रीज़न इसके और भी हो सकते हैं। कौन कौन से हुए? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरिएज और RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस था। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड या बायोलॉजी से रिलेटेड, कमेंट में लिखिए, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर करूँगा।